अब देखिए, यदि यही हमें जो क्वेश्चन है वो ये ना पूछकर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना पूछकर हमसे नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से सेल पोटेंशियल पूछ ले। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हटा दीजिए और क्वेश्चन में सेल पोटेंशियल ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कीजिएगा? सेल पोटेंशियल। ठीक है, क्या ऐड करना है? सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए सेल पोटेंशियल अगर हम ऐड करते हैं तो अब यहाँ देखो जरा, जब हमने एक्सप्लेन करना है, हमें क्या करना है? सेल पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन। किसकी इक्वेशन से? नेक्स्ट इक्वेशन की सहायता से। ठीक है, अब देखिएगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आंसर। अब सेल पोटेंशियल क्या है? रिएक्शन चाहिए, और वो रिएक्शंस कौन सी हो जाएगी? लीनियर सेल की हो जाएगी। अब लीनियर सेल वाली रिएक्शंस लोगे तो आपको पता है यहाँ हो जाएगा ZnS, यहाँ हो जाएगा आपका Cu+2 एक्वस। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा Zn+2 एक्वस। ठीक है जी, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका CuS। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जब ये हो जाएगा तो आपको करना क्या है? आपको पता है दो इक्वेशन बनानी, क्यों बनानी है? क्योंकि अपने पास होता है E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है जी, अब देखो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? E कैथोड बना लो। अब इसका E कैथोड बनाओगे सबसे पहले देखो तो E कैथोड में क्या लिखोगे? E Cu+2 अपॉन Cu, E माइनस Cu+2 अपॉन Cu माइनस 0.0591 अपॉन क्या कर दोगे? n की जगह कितना आ जाएगा अपना 2। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम n की जगह 2 लिख देंगे। उसके बाद अपने क्या लिखेंगे? लॉग किसकी वैल्यू लिख देंगे साहब? C। तो हमने सबसे पहले Cu+2 को लिख दिया। इसको लिख दिया Cu+2 एक्वस लिख दिया जी। अब दूसरी इक्वेशन बनाओगे E Zn+2 अपॉन Zn, तो यहाँ हो जाएगा E Zn+2 अपॉन Zn 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ? Zn। हाँ या ना? अब देखो इन दोनों वैल्यू को अपने को किसमें पुट अप कर देना है? कैथोड एंड एनोड में। तो दोनों वैल्यू को पुट अप करेंगे तो देखो इस जगह तो इस सेल की वैल्यू आ जाएगी, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इस जगह पर देखो ई सेल कब बनेगा? कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। तो अपना क्या बन जाएगा? ई Cu+2 अपॉन Cu माइनस Zn+2 अपॉन Zn। बनेगा नहीं बनेगा? हाँ या ना? अब देखो इसके बाद ये बन जाएगा E Cu+2 अपॉन Cu, ठीक है, माइनस E सुपरस्क्रिप्ट Zn+2 अपॉन Zn बन जाएगा। अब देखो बचा क्या अपने पास? अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई? इसमें रख रहे हैं, ठीक है, पहले हम इसको लिख लो फिर हम इसमें रख देंगे। ठीक है, अब देखो या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखो जैसे आपने इसमें रख लिया, ठीक है, तो आपने क्या किया भाई? ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो आपको पता है कैथोड ये रहा और एनोड ये रहा। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। पूरे का पूरा लिख दो, ई कैथोड का पूरा लिख दो आप इसमें, तो ई ये हो जाएगा और आपका क्या जाएगा? माइनस 0.0591 अपॉन 2 और ये हो जाएगा लॉग Cu+2, है ना, और यहाँ हो जाएगा एक्वस। होगा नहीं होगा बोलो? अब देखो फिर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? सब्सट्रैक्ट है माइनस। अब पूरी वैल्यू को लिख लीजिए, ई Zn+2 अपॉन Zn माइनस 0.0591 अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा Zn+2 एक्वस। बोलो जी,
हाँ या ना। अब अपनी फॉर्मेशन ये हो गई, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मेशन में आपको पता है अगर हम इन दोनों को ले जाएं तो हमारा मान क्या आएगा। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख दूँ, ठीक है। क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपना लिख देता हूँ। अब एक बात बताओ, मैं इसको पूरे को ई सेल लिख सकता हूँ, कैथोड माइनस एनोड ई सेल, ठीक है, ई सेल। और मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को अगर मैं ले आऊं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई सुपरस्क्रिप्ट सेल हो गया भाई, कैथोड माइनस एनोड। बचा क्या आपके पास माइनस 0.0591 अपॉन में क्या बचा 2, ये हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा लॉग। अब देखो यहाँ पर आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, माइनस वाला फॉर्मूला है तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, रिडक्शंस प्लस ऑक्सीडेशंस, ये तो लगाते हैं। अब देखो तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो देखो या हम फॉर्मूला वही लगा लेते हैं, कौन सा, लॉग है ना, m माइनस लॉग n वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग m अपॉन n बन जाएगा। यही फॉर्मूला तो लगेगा, हाँ या ना। तो लॉग m अपॉन n वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैं लगा दूँ। इस वाले में देखिए मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। फॉर्मूला जैसे ही लगाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा बाहर और मेरे फॉर्मूले में m आ जाएगा। m क्या है यहाँ पर भाई 1 अपॉन Cu+2, यहाँ क्या है 1 अपॉन Zn+2 और ये एक्वस है या नहीं है, हाँ है ना, ये भी एक्वस है। अब लो साहब आ गया, सेम का सेम आ गया, नहीं आया, यस या नो। भाई मैंने इसको स्केशन करा तो मेरा ई सेल बन गया, लेकिन इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट था तो सुपरस्क्रिप्ट लगा दिया। अब इनमें से मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचा। अब ये बचा तो अपने फॉर्मूला ये वाला लग गया। अब देखो इस फॉर्मूले से अपने क्या कर सकते हैं, अब इसको सही करके लिख दो, ई सेल ई सुपरस्क्रिप्ट सेल 0.0591 अपॉन 2। अब इसको ऐसे करेंगे तो क्या बनेंगे, लॉग Zn+2 एक्वस अपॉन Cu+2 एक्वस। ये अपने पास क्या आ गया, सेल कांस्टेंट, सॉरी सेल पोटेंशियल आ गया। अब हम किसी भी सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एनोड भी और कैथोड भी है। यस या नो, इतनी बात समझ में आ गई होगी, समझ में आया नहीं आया बोलिए। अब देखिए ठीक है, अब देखो तो अपने कैसे क्या वो आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी सेल का पोटेंशियल क्या होता है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालनी है, कैथोड निकालनी है। तो अभी हमने निकाला था ना फॉर्मूला जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल वाला, बस हमने Mn+2 की जगह क्या रख दिया, Cu+2, सेम है। देखिए ऐसी Zn के समय में क्या करा, Zn+2 रख दिया। अब हमने इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी। पुट करने पर हमने देखा कि भाई यहाँ पर जब हमने इसको लिखा तो ये हमारे किसका है, भाई कैथोड माइनस एनोड, तो ये सेल बन गया। ऐसे यहाँ पर देखो कैथोड माइनस एनोड, तो ये ई सेल सुपरस्क्रिप्ट बन गया। अब देखिए इसके बाद हम देखा है माइनस माइनस, यानी यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। ये दोनों देखो दोनों डिजिट एक जैसी हैं, कॉमन लेंगे। फिर लॉग, अब इन जो फॉर्मूले को अगर हम लगाएंगे तो लॉग वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता है लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये माइनस माइनस दोनों संख्या, लॉग C1 अपॉन Cu+2 एक्वस माइनस में लॉग 1 अपॉन Zn। तो माइनस वाला फॉर्मूला लग गया तो यहाँ पर क्या लगेगा, लॉग m, मैंने आपको बता ही दिया लॉग m माइनस लॉग n, तो हो जाता लॉग n m अपॉन n। तो वही फॉर्मूला लगा दिया m अपॉन n, तो ये मान ऐसे आ गया। अब देखो Zn कहाँ जाएगा, ऊपर, Cu आएगा नीचे। तो आपका ये फॉर्मूला इस प्रकार से आपका बनकर आता है। तो ये हमारा क्या है, सेल पोटेंशियल को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये हमारा सेल पोटेंशियल को क्या करना है, मेजर करने की एक टेक्निक है। कंप्लीट हुआ, यस या नो, समझ में आ गया हुआ। हाँ जी, अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर ए सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो हमें एक सिंपल केमिकल रिएक्शन दे दे, जैसे ए स्मॉल बी कैपिटल बी, ठीक है, सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी, ठीक है जी। हाँ, अब देखिए इसके लिए अगर हमें नेक्स्ट इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे, वही है आपका ई सेल ई सुपर स्क्रिप्ट सेल 0.059 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पर n कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसके बारे में
पता नहीं है कि यहाँ पर कितना आएगा, या आप भाई निकालना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे माइनस आर टी एन लॉग एन, ठीक है, तो के सी फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। तो जो हमारी आगे वाली, देखिए जो भी हमारे आगे वाले जो क्या है लेटर्स हैं, या जो हमारे आगे वाले डिजिट है, वो पावर बन जाती है। क्या बन जाती है? पावर। तो सी की पावर सी एंड डी की पावर डी एंड ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। ठीक है, तो याद रखना कि कभी भी अगर आपको आगे डिजिट दी हो तो वो क्या बन जाती है? पावर्स बन जाती है। क्या बन जाती है? पावर बन जाती है। किसकी पावर बन जाती है? मोल कंसंट्रेशन की पावर बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारे को इतनी बात समझ में आ गई। अब जब हमको इतनी बात समझ में आ गई तो हमने यहाँ पर देखिए एक नेनेस्ट इक्वेशन बना दी। क्या बना दी? एक नेनेस्ट इक्वेशन बना दी। अब देखो इस इक्वेशन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहां आपको r की वैल्यू फाइंड आउट होती है, t की होती है, f आपको पता ही है, n आपको पता ही चल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, नेनेस्ट इक्वेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, पूछ लेता है कि इसके लिए नेनेस्ट इक्वेशन लिखिए, तो नेनेस्ट इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यस या नो?